कॉलेज लाइफ में आइडिया तो सबके पास होते हैं, लेकिन जरूरी स्टेप होता है उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करना। हर कोई आइडिया अपने दिमाग में बड़ी इजीली फिट हो सकता है, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर इजीली फिट नहीं हो सकता। उसे एग्जीक्यूट करना बड़ा ही एक चैलेंजिंग स्टेप होता है। आज मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त वंश, और हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसने कैसे अपने आइडिया को डेली लाइफ में एग्जीक्यूट किया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माइंड बिहाइंड, और मैं हूं अभिषेक। स्वागत करता हूं आपका एक और नए पॉडकास्ट नामा के अंदर। तो हेलो गाइस, आज मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त वंश, जो कि बी रियल के क्रिएटर हैं यूट्यूब चैनल के। तो आज ठीक था मौसम, तो हमने सोचा क्यों ना एक पॉडकास्ट नामा का दूसरा एपिसोड आगे। पहला आया था प्रिंस सिंह के साथ, जो कि अच्छा गया था। अब वंश भाई के साथ देखते हैं कैसा जाता है ये भी। तो वंश भाई, सबसे पहले ये बताओ, कॉलेज लाइफ कैसी जा रही है? कॉलेज लाइफ भैया ठीक जा रही है। अभी तक ठीक थी, पर अब आज कुछ पता लगा कि गलत कुछ पता लग गया, तो अब ठीक नहीं जाएगी थोड़े दिन, फिर उसके बाद सही हो जाएगी। गलत क्या ही पता लगेगा यार तेरे बारे में, वैसे तो मैं जानता हूँ। नहीं, मेरे बारे में गलत नहीं पता लगा है। कुछ और अंदर की बात पता लगी है किसी के, तो अब इसलिए थोड़ा गलत लग रहा है, पर हो जाएगा। एक हफ्ते में रिकवर हो जाएगा सब कुछ। तो वंश भाई ये बता यार, तू ज्यादा चिल बंदा है या फिर एकदम टेंशन ले लेता है चीजों को लेकर? नहीं, वैसे मैं थोड़ा चिल ही हूँ, पर टेंशन हो जाती है कभी कभार। पर ठीक है, वैसे तो दोनों मिक्स भी बढ़िया लगते हैं। तो भाई जैसे कि हम कॉलेज साथ में जाते हैं, एक ही बस में जाते हैं, लेकिन सेक्शन अलग है। तो अब ये बताता हूँ, पहले तो मुझे पता था कॉलेज क्यों जाता था तू। अब बता, कॉलेज में एंजॉय करता है या सरवाइव करता है? अरे भैया, सरवाइव करना पड़ता है कॉलेज में, बिल्कुल भी अब मन नहीं लग रहा है। अटेंडेंस कितनी है? अटेंडेंस 72 है, पर मैसेज आ गया कि 75 जिसकी नहीं है वो भी दे सकता है पेपर। तो थोड़ा दुख लग रहा है कि मेरे को लगा एक हफ्ता छुट्टियां हैं, घूमने जाऊंगा किधर, पर अब पेपर देने पड़ेंगे। पर कोई बात नहीं। और सेकंड सेमेस्टर में वैसे शुरू शुरू में मजा आना स्टार्ट हुआ था, पर अब नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पहले क्वेश्चन जो आपने पूछा था उसी में उसका तो वंश भाई ये बता, अभी तुम जाता है कॉलेज, तो क्लास लगाने का कोई मोटिवेशन है या फिर ऐसे ही चला जाता है? अब क्लास लगाने का मोटिवेशन सिर्फ अटेंडेंस है कि 75% अटेंडेंस पूरी करनी है, और पहले कुछ क्या था? मोटिवेशन। पहले था एक मोटिवेशन, पर अब वो नहीं चला रहा। गया मोटिवेशन? अब मोटिवेशन चला गया, बिल्कुल अंदर से खत्म हो गया। अब बस टाइम पास करने जाते क्लास में। तो अब उस मोटिवेशन को दोबारा कैसे हासिल होगा? ये इसके अंदर क्यों हम डिटेल में जा रहे, कोई और क्वेश्चन बदला जाए अब। तो वंश भाई अब ये बता, अगर तुझे कोई स्पेशल बंदा है उसके साथ अगर टाइम स्पेंड करना हो, तो तुम क्या प्लान करेगा? मतलब तेरा रूटीन क्या रहेगा? मतलब पहले स्पेशल बंदा, जैसे कि कईयों के लिए स्पेशल उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके भाई होते हैं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तो अगर आप स्पेशल बंदा थोड़ा सा और डिफाइन कर दें किसको आप कह रहे हो, तो फिर मैं अच्छे से आंसर दे पाऊंगा। ये आप उन्हें रिवर्स कर गए यहाँ पे। पर चलो कोई ना, आप किसी को एक हाइपोथेटिकल लेके चलो। मतलब देखने में व्यू बढ़िया होना चाहिए, ऐसी जगह हम जाएं तो स्टे वहाँ बढ़िया रहे, कि खाना पीना बढ़िया हो। रात को अगर होटल में रुकना तो एकदम लग्जरी हो। पैसे नहीं है भले, पर ख्वाब बड़े बड़े हैं। बस यही हो। और आपका फिर इन दिनों डेली रूटीन क्या चल रहा है वैसे? देखो, मेरा डेली रूटीन ऐसे नहीं है कि फिक्स है। मेरा तो ऐसे होता है, अगर वीडियो बनानी है तो रात को 2-3 बज जाती है। पढ़ता तो नहीं हूँ मैं वैसे, पर वीडियो बनानी होती है तब लेट हो जाता हूँ, या फिर जल्दी सो भी जाता हूँ कभी कभार। जैसे कल मैं जल्दी सो गया था, सुबह उठ के परांठे भी खा लिए थे। तो बढ़िया चल रहा है, कभी पराठे खा लेता हूँ, कभी नहीं खाता, ये हो रहा है। तो ये तो रही वंश भाई आपकी थोड़ी पर्सनल जर्नी मोटिवेशन वाली। तो अब हम बताता हूँ मैं आपको कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी ऑन करते हैं जिसका नाम है बी रियल। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट जरूर करना इस वीडियो के खत्म होने के बाद। तो वंश भाई, क्या मोटिवेशन था इसका बी रियल का? क्या ये भी कोई क्लास के मोटिवेशन से आया या कॉलेज के मोटिवेशन से? ये कॉलेज ने आपको कहा हो वंश भाई आप कुछ जिंदगी में बड़ा करने के लिए बने हो? देखो, जब मैं इस कॉलेज में आया था, तब मेरे को पता लग गया था कि यहाँ मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। तब मैंने तभी सोच लिया था कि मेरे को कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ बिजनेस वगैरह उसी से, क्योंकि पैसे की सारी गेम है। अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ हम कॉलेज आए हैं, यहाँ भी पैसे के लिए ही आए हैं। हर बंदा इस दुनिया में जो भी जी रहा है पैसे के लिए जी रहा है। ठीक है, तो मेरे को ये तो समझ आ गया था कि पैसा तो चाहिए।
तो अब उसके दो रास्ते थे। अब ये कॉलेज में मैं आ गया, मेरे को पता था कि ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, ये कुछ पढ़ा भी नहीं रहे हैं, मजा नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि बिजनेस वाली लाइन में जाते हैं, पर मैं बिजनेस में ऐसे कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था। मतलब ऐसे कल करते हैं उसी के अंदर रह जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा अगर एक चैनल मैं रखूंगा ना, तो मैं बंद जाऊंगा उस चैनल के साथ। मतलब कि फिर मेरे को वीडियो डालनी ही पड़ेगी। वीडियो डालूंगा मतलब कि जैसे अगर मेरे घर वाले देखते हैं, मेरे दोस्त देखते हैं, अगर मैं यूट्यूब पे अपना आइडिया बताता हूँ, जिन इनको नहीं पता होगा अगर, तो मैं क्या करता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं अपना बिजनेस आइडिया बताता हूँ, फिर उस पर काम करता हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अगर मैं आइडिया बता रहा हूँ और उस पर काम कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे हो जाएगा कि नहीं मैं नहीं करना, कल करूंगा, तो मेरे अंदर ये रहेगा कि नहीं वीडियो डालनी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये मेरा मोटिवेशन रहता है। इसके साथ मैं खुद को बांध भी रहा हूँ और खुद ही काम भी कर रहा हूँ। तो ये था मेरा तो पर्पस भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का। वैसे मैंने वीडियो डाली थी वाया स्टार्टेड यूट्यूब चैनल पर, मैं उसमें ये बता ही नहीं पाया क्या मतलब था मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, पर इसमें बता दिए, कोई बात नहीं। कोई ना, इससे क्लिप कट कर उधर भी चली जाएगी। तो इसी के तो वंश भाई, वैसे आप शायद एक ऐप भी बिल्ड कर रहे हो जिसका नाम है शायद EMTI। देखो खुश हो गए ऐप का सुनते, अर्न मनी टेक आइडिया। उस पे क्या कोई आइडिया का वो हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई टैक्स वगैरह लगा है उस पे? आप ऐड कीजिए, जरूर कीजिए। क्या मोटिवेशन है इसका? मोटिवेशन इसका कुछ नहीं है, तो स्टार्टअप है एक। स्टार्टअप नहीं, बिजनेस जो भी होता है। मेरे को वैसे आज तक स्टार्टअप और बिजनेस में फर्क भी नहीं पता क्या होता है, चलो छोड़ो। तो एक आइडिया मतलब आइडिया का मैं आदान प्रदान नहीं कर रहा हूँ वहां पे। हाँ, पहले मैं बता देता हूँ कि वो है क्या चीज। EMTI, अर्न मनी टेक आइडिया, मतलब अगर आप मेरी ऐप में आते हो, अर्न मनी पे क्लिक करते हो, तो वहां आप अपना जो है बिजनेस आइडिया, आइडिया नहीं प्रॉब्लम, आपके अंदर आपकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो आप जो है वीडियो रिकॉर्ड करके वहां पे बता सकते हो। तो इससे होगा क्या, देखो आप मेरे को वीडियो भेजोगे, मैं आपको पैसे भेज दूंगा, पर मैं उस वीडियो को क्या करूंगा, देखो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करना ही एक बिजनेसमैन का काम है। तो उसका जो मतलब की वीडियो आएगी आपकी प्रॉब्लम की, वो मैं आगे बिजनेसमैन लोगों को बेचूंगा। मतलब जैसे मैंने आपको दिए 39 रुपीज और आपसे जो है ये प्रॉब्लम ले लिया है, उस प्रॉब्लम को मैं 59 69 में आगे बिजनेसमैन लोगों को बेचूंगा। तो ये मेरा है वो। ऐसे नहीं कि मैं आइडिया ले रहा हूँ, आइडिया तो ऐसे कुछ भी चैट जीपीटी करके तुम कुछ भी डाल दो, वो सब नहीं। वो मैं खुद वेरीफाई करूंगा, जब तुम वीडियो डालोगे मेरे ऐप में, तो मेरे पास वीडियो आएगी तो मैं वेरीफाई करूंगा सब। तो ये ऐसे रहेगा। तो ये ऐप आपने बनवाई कहाँ से वैसे? ये ऐप वैसे अभी मैंने बनवाई थी एक, जो आपने पहला पॉडकास्ट देखा होगा उनसे ही, पर वो थोड़ा हो गया है। वो आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर ऐप अब मैं खुद से बना रहा हूँ, मैंने बना लिया है, लगभग बना लिया, बस थोड़ा बहुत रह गया, उसको मैं बना दूंगा रोज। लेकिन आपके चैनल पे तो जब जाके देखे ना, जब उन्हें थोड़ा बेसिक आइडिया हो कि एक्चुअल आपने क्या डिस्क्राइब किया अपनी वीडियो में, तो थोड़ा ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा अगर बेसिक आइडिया मिल जाता तो अच्छा रहता। आपकी वीडियो को चेकआउट करना, उस वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो को देखने के बाद जाना। मतलब क्या बताऊं बेसिक बेसिक? मतलब कि क्या हुआ, वीडियो ऐप बनी आपकी, फिर क्या हुआ? तो ऐप जो है मैंने किससे बनवाई थी, तो थोड़ा उसके अंदर हो गया था इशू। वन इशू हुआ था वो तो बताइए, थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। इशू देखो यार कि चलो मैं डिटेल में बताऊं क्या अब? डिटेल में तो आपकी वीडियो है, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट नहीं लगाते। तो मैं बेसिक बेसिक ऊपर से बता देता हूँ। जो जिन्होंने हाइप बनाया था, मतलब जो पॉडकास्ट नामा वन प्रिंस सिंह का जो था, तो उनसे हमने ऐप बनवाया था। तो उन्होंने जो है काम उस लेवल का नहीं करके दिया जितना कि उन्होंने चार्जेस ले लिए हैं। तो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो फिर अब हम उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम खुद का ऐप खुद ही बना रहे हैं। पहले उन्होंने बना के दिया था पर वो हमको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने पैसे भी ले लिए थे, तो कोई बात नहीं, अब ये हम खुद का ऐप बना रहे हैं। तो ये है उसका मेन, अगर आपको ओवरव्यू चाहिए तो उस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं, अगर रेडी है ऐप, क्योंकि ऐप रेडी है। नहीं, पहले ऐप जो है अभी मतलब अप्रोक्सीमेट रेडी है, पर अभी तक उसका वो कुछ हुआ नहीं है इन डिटेल। अभी गेटवे नहीं लगाया, उसके अंदर पेमेंट इश्यूज हैं बहुत सारे, अभी बहुत सारी चीजें वो ठीक करनी है, हो जाएंगी धीरे धीरे। अभी तक तो मैंने अपना खाता नहीं खुलवाया, वो जाके खुलवाना है। मंगलवार को जाऊंगा पेपर दे के आके खुलवाऊंगा, फिर जाके कुछ होगा। तो ये भी बचा हुआ है।
तो कोई ना, हम इसका एक काम करते हैं, लिंक जो है अगली वीडियो में, अगर हम अगले 7 दिनों में हो जाएगा क्या? अब ये डिपेंड करता है कि मेरा खाता कितनी जल्दी खुलता है, उसके बाद जो है वो जो सिस्टम है उस पर कितनी जल्दी काम होता है, क्योंकि इस पे भी क्रेडिट लगते हैं, उस पर भी थोड़ा बहुत पैसा लगता है, तो अब देखते हैं वो सब कितनी वो उससे होता है। बाकी मेरे को लगता है कि हफ्ते के अंदर हम कर सकते हैं। तो वंश भाई, आपका कॉन्सेप्ट तो यूनिक है, क्योंकि अभी तक शायद ही कोई बना हो जहाँ आइडिया आए, आप उसका पे करो अगले बंदे को, और मतलब कि फिर आए, तो आइडिया तो काफी यूनिक है, लेकिन डेंजरस भी है, क्योंकि अभी तक ट्राई भी नहीं हुआ। तो चलो कोई ना, देखते हैं, इसका इसका भी देखा ही जाएगा वैसे क्या होता है। हाँ, लेकिन आप, अगर आपको एक चूज करना हो कि अगर आप या तो बीरियल चूज कर सकते हो या अपना ये स्टार्टअप बिजनेस जो भी है ये कर सकते हो, आप किसको चूज करोगे? नहीं, मैं अपने चैनल को ही, क्योंकि ये तो अभी स्टार्ट भी नहीं करा है। देखो, अगर स्टार्टअप कोई चल भी जाता है और फिर भी ये कोई सवाल पूछता है कि ये, क्योंकि बी रियल चैनल जो है मेरे को कंसिस्टेंट रख पा रहा है, हर दिन वीडियो अपलोड करने, हर दिन ही, हर हफ्ते जितना भी मेरा रहता है, तो वो काम करने का मोटिवेशन चैनल से ही आता है। तो अगर एक स्टार्टअप वो होगा, ये वो 10 भी हो जाएंगे, तब भी मैं जो है अपने चैनल को ही पहले रखूंगा कि चैनल ठीक रहे। तो मतलब कि आप चैनल के लिए पूरा वो डेडिकेटेड एकदम, ठीक है। तो आप चैनल की आप सक्सेस देखना चाहते हो? नहीं, तो मैं चैनल से स्टार्टअप में सक्सेस देखना चाहता हूँ, ये मेरा वो है चैनल मेरा। देखो, मैं अगर चाहता तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी जो है वीडियो बना के, क्योंकि ज्यादा व्यूज आते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक डालने से, तो मैं वो भी डाल सकता था, पर मेरा था कि पैसे कमाने हैं तो बिजनेस से बढ़िया जो है वो है, बिजनेस से बढ़िया कमा सकते। लेकिन आपका एट द एंड मोटिव तो वही था ना कि सक्सेस होना है। हाँ, तो ये अगर आपके लिए सक्सेस है क्या बेसिकली? सक्सेस है कि मेरे को जितना पैसा चाहिए उतना मेरे पास में हो, मतलब कि अपनी इंसान होने के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, मेरे को खाने के लिए, सोने के लिए, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। मैं ऐसे नहीं है कि पैसे नहीं दो, पैसे नहीं है तो अगर आपके पास, तो कुछ भी नहीं है आपके पास, आप कुछ कर ही नहीं सकते। खाना खाने के लिए भी पैसे चाहिए, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? सर्वाइवल के लिए और एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए, इसको मैं सक्सेस मानता हूँ कि, और मेन मैं मानता हूँ खुशी को सक्सेस, कि बंदा अगर खुश है तो वो सक्सेसफुल है। पर अभी मैं दुखी हूँ थोड़ा, एक हफ्ते तक दुखी रहूंगा, फिर उसके बाद ठीक हो जाऊंगा। अभी दुखी होने का रीजन उन्होंने बता ही दिया है बेसिकली, लेकिन इसके बाद एक मेजर रीजन भी है इनका दुखी होने का। वो कभी और डिस्कस करते हैं, अभी शायद उसके लिए सही टाइम नहीं आया है ना। बिल्कुल। कोई बड़े पॉडकास्टर, ये बड़े पॉडकास्टर बन जाएंगे, अरे अरे, कुछ बड़ा अच्छा, फिर आपको थोड़ी बुलाएंगे। कोई बड़ा नहीं हमारा नहीं भी कुछ बुलाएंगे, होगा। टच वुड टच वुड। तो अब हम एक थोड़ा सा राउंड टाइप खेलते हैं, ठीक है? उसमें मैं आपको 2 पर्सनैलिटीज के नाम दूंगा, आपको उनमें से एक चूज करनी है, और बाद में मैं उनके रीजन पूछूंगा कि आपने ये चीज, अभी तुरंत रीजन नहीं बताने आपको, तो मैं बाद में रीजन पूछूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो पहला होगा आपका एलोन मस्क या मार्क जुकरबर्ग? एलोन मस्क या मार्क जकरबर्ग? एप्स्टीन फाइल में कौन नहीं था? ये मुझे नहीं पता। जो नहीं था मेरा तो वही है भैया। नहीं, आप एक सेलेक्ट कीजिए, ये आपको मार्क जुकरबर्ग क्या फेसबुक चलाते हैं? बनाया है। ये पता नहीं यार, ये तो अब मैं इतने ज्यादा जानता ही नहीं इतना उनको। सोचो मत, जवाब लो। एलोन मस्क। अच्छा, और विराट कोहली या रोहित शर्मा? ये मैं मैच भी नहीं देखता यार, ये तो विराट कोहली, उसका ही नाम सुना है। कैरी मिनाटी या भुवन बाम? भुवन बाम। भुवन बाम। अच्छा, तो शाहरुख खान या सलमान खान? शाहरुख खान। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि उसके ज्यादा फॉलोवर्स हैं। अच्छा, तो आपने एलन मस्क को क्यों चूज किया, बताइए? एलोन मस्क और विराट कोहली को क्यों चूज किया, आसान से होगा, आप ये बता दीजिए। मार्क जुकरबर्ग एक बहुत मुश्किल नाम है, तो मेरे से बोला ना जाए, बीच में अटक ना जाओ, तो मैंने जल्दी जल्दी में एलोन मस्क बोल दिया। विराट कोहली को ही बस मैंने सुना था, इसलिए विराट कोहली बोल दिया। रोहित शर्मा को भी सुना है वैसे तो, पर ठीक है, विराट कोहली को ही फॉलोवर्स ज्यादा है। और भुवन बाम क्यों बोला? भुवन बाम यार ओल्ड क्रिएटर है, कैरी मिनाटी तो मतलब कि ठीक है, पर भुवन बाम बढ़िया क्रिएटर है मेरे हिसाब से, मेरे को हंसाया उसने ठीक ठाक, तो मजा आया। शाहरुख खान क्यों बोला? सलमान खान के बाद भाईजान को आपने निराश कर दिया। यार उसने वो किसको, हिरन को मारा था ना, कुछ ऐसी कुछ हुआ था, तो फिर इसीलिए शाहरुख खान। और शाहरुख खान दिखने में भी सुंदर है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्यों गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो? यार इसके भी क्या कहते हैं, मतलब कि इसका ही नाम सुना है यार ज्यादा, जिसका नाम सुना है। देखो, अगर आप ऐसे लोगों से कंपेयर करो जैसे कैरी मिनाटी और भुवन बाम, ये वाला क्वेश्चन ठीक था, क्योंकि ये यूट्यूबर कैटेगरी है,
मैं भी एक यूट्यूब चलाता हूँ, यूट्यूब नहीं चलाता, मैं यूट्यूब पे चैनल चलाता हूँ। तो चलो आपसे अगर मैं यूट्यूब के क्वेश्चन करूँ आप तो कंफर्टेबल हो? तो बढ़िया मजा आएगा मेरे को भी, ठीक ऑडियंस को है भी। ठीक है। तो चल रेडी है फिर आप? हाँ, ready। ठीक है, तो बताइए आप कि कैरी मिनाटी या भुवन बाम, भुवन माँ। मिस्टर बीस्ट या लोगन पॉल, मिस्टर बीस्ट। ट्रेड इंसान या फुकरा इंसान? फुकरा इंसान। ओह, ये अच्छा सवाल था लेकिन ये थोड़ा वो था हार्ड। आशीष चंचलानी या हर्ष बेनीवाल, हर्ष बेनीवाल। टेक बर्नर या गौरव चौधरी, टैग बर्नर। फ्लाइंग बिस्ट या मुंबई का निखिल? यार ये दूसरे वाले का नाम ही नहीं सुना मैंने तो, ये पहले वाला का क्या नाम था? टेक बर्नर। अरे पहले वाले का टैग बर्नर थोड़ी था, फ्लाइंग बीस्ट। फ्लाइंग बिस्ट, फ्लाइंग फ्लाइंग बिस्ट। बीस्ट। ध्रुव राठी या नीतीश राजपूत? यार नीतीश राजपूत को मैंने देखा नहीं है, पर लोग कहते हैं कि बढ़िया है वो भी, तो आज से देखूंगा तब उसके बाद बताऊंगा, पर अभी तक ध्रुव राठी को देखा, ध्रुव राठी। ध्रुव राठी। आपका एनिमल धुरंधर देख लिया आपने? धुरंधर पसंद आई? धुरंधर वेरी नाइस। तो आप ध्रुव राठी का नाम कैसे ले सकते हो, उसको पसंद नहीं आई? अच्छा उसको नहीं है क्या? वो मैंने फिर वीडियो नहीं देखी शायद। अच्छा। और संदीप महेश्वरी या विवेक बिंद्रा? संदीप महेश्वरी। समय रैना या तन्मय भट्ट? समय रैना। बीबी की वाइन्स या राउंड 12? राउंड 12 नहीं, बीबी की वाइन्स। अच्छा, बीबी की वाइन्स, BB श्योर की लोग। अच्छा, मिस्टर बीस्ट या कैरी मिनाटी? मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट या स्पीड? मिस्टर बीस्ट। अच्छा, ट्रेड इंसान या टेक बर्नर? ट्रिगर्ड इंसान। ध्रुव राठी या संदीप महेश्वरी? संदीप महेश्वरी। आशीष चंचलानी या समय रैना? समय रैना। फुकरा इंसान या हर्ष बेनीवाल? हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल या एलविश यादव? हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल या पूरव झा? हर्ष बेनीवाल। मतलब क्या आप हर्ष बेनीवाल के एक डाई हार्ड फैन हो? क्या मैं इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर सकता हूँ? पक्का बात? तो हर्ष बेनीवाल या माइंड बिहाइंड? माइंड बिहाइंड। अरे भाई, तो मतलब कि माइंड बिहाइंड के एक डाई हार्ड फैन है, इसी से ये साबित होता है। इसकी जरूरत नहीं थी वैसे। ये हमें पता है, ये हमें ऑडियंस देती रहती है वैसे, ऑडियंस का ये हमें बहुत चाहिए। ठीक है, आपको भी। सब्सक्राइब करेगा, लिंक है। अगला तो भाई ये तो हो गया एक टफ सेक्शन मतलब आपके लिए, क्योंकि इतने यूट्यूबर्स को हम डेली लाइफ में देखते हैं। ये आसानी से अच्छा, सब आसान है हमारे लिए। सो आई टेक माय वर्ड्स बैक। तो ये हो गया काफी आसान सेक्शन आपके लिए, क्योंकि हम इन यूट्यूबर्स को अपने डेली लाइफ में ऑनलाइन देखते हैं। तो चलिए ठीक है। तो वंश भाई, अब जैसे कि हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, तो ये देख रहे हैं, अब आपको देखा तो आपको देखकर भी ये हुआ कि कुछ करो, मतलब कि कोई आइडिया आया उसको एग्जीक्यूट तो करो, मतलब कि एटलीस्ट, क्योंकि बाद में कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आपके दिमाग में अगर कोई चीज है, आप उसको करना चाह रहे हो ना, तो आपको ये भूलना पड़ेगा कि बाकी क्या कहेंगे या क्या होगा बाद में। बस अगर आप कर दो, अगर आप नहीं करते ना, तो आपको एक मोमेंट के बाद ये रिग्रेट होना चालू हो जाता है कि काश उस टाइम मैंने वो कर दिया होता, काश काश कुछ कह दिया होता। तो मतलब कि अगर कोई ये वीडियो देख रहे हो तो आप उसे क्या कहना चाहोगे, मतलब एज अ एडवाइस? क्योंकि बड़े क्रिएटर्स के तो सभी पॉडकास्ट ले लेते हैं, उनको तो पता ही है क्या कहना है। अगर एक बेसिक लेवल पे, हम ग्राउंड लेवल पे हैं अभी, तो अभी क्या कहना चाहोगे? तो दिमाग में तो देखो बहुत गलत सीधे सब कुछ घूमता रहता है, तो ऐसे नहीं कि हम जाके सीधा कर दें, क्योंकि मान लो कुछ बहुत ज्यादा गलत है तो उसके बाद मान लो कि आपका कोई दुश्मन है, ठीक है, और आपको मन करे कि पत्थर ले जाके और सिर पे मार दूं उसके, खत्म कर दूं उसको, वही ठीक है, पर आपके अब दिमाग में आप उसको कर दो और वो बंदा मर जाए और आपको जेल हो जाए, तो उसका क्या फायदा? तो आपको अगर कुछ भी करना है तो उससे पहले एक कॉपी पेन लो, लाइन बनाओ, उसके फायदे नुकसान दोनों लिखो और देखो कि मैं को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तभी करो, वरना तो मत करो, कोई फायदा नहीं है। और क्या बोल सकते हैं, बस। तो मतलब कि आपको इसके बाद और कुछ नहीं बोलना, इतने एडवांस थे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कंपेयर करो, देन यू शुड गो फॉर इट। ठीक है। और एक और कि किसी के भी कहने पे कुछ मत करो, कोई कह रहा है कि ये कर लो वो कर लो ना, हमारे पास दिमाग है, हम खुद कर लेंगे जो करना होगा, सीधी बात ये है। ये मैंने सीखा है थोड़ा इस बिजनेस से। बिजनेस से सीखा या? चलो बिजनेस से सीखा है वैसे तो। चलो कोई ना, तो अब हम चलते हैं अपने अगले अगले क्वेश्चन पे। तो मतलब कि ये है, आपको और तो अब कुछ नहीं बोलना। तो अब हम एक आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देंगे, सिनारियो देंगे, ठीक है? तो वो सिनारियो होगा कि अगर आप, तेरे पास अब 10 लाख रुपए आ जाए इंस्टेंटली रातों रात, तो तुम उसका क्या करेगा?
मतलब कहाँ से आया ऐसी यार तो आम खाना गोंटलियां क्यों गिन रहा है? नहीं देखो मैं मेरा एक वो है कि तुम्हारे ये अगर लाइफ मिले तुम्हारे को तो तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर तुम्हारे को कहीं से भी 10 लाख आ रहे हैं तो वो ऐसे ही किसको मतलब कि मैं आज भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है भाई ये। अच्छा हाइपोथेटिकल है। मानना आ भी नहीं रहे। अच्छा नहीं मतलब कि मैं वैसे एक बता रहा हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपको। अगर 1 रुपया भी मिल रहा है कहीं से तो आपको वो पता होना चाहिए। आपको किसी का मारना नहीं है पहली बात तो। ठीक है खुद की मेहनत से कमाओ और मतलब कि ऐसे नहीं है कि छोड़ो चलो ये अलग हो जाएगा। ये थोड़ा अलग हो जाएगा, मतलब कि अगर 1 रुपया या 150 रुपया जाए क्या ही फर्क पड़ता है? 150 नहीं, 957। अच्छा तो हम उधर इसमें डाल सकते हैं ना वीडियो में ये चीज? डाल दो। हाँ मैं क्या करता चलो तो मतलब ये आपको क्वेश्चन, आप क्वेश्चन का आंसर दो ना, अगर 10 लाख आ जाए तो क्या करोगे? सबसे पहले जो है मैं ये कॉलेज छोड़ दूंगा और उसके बाद कहीं अच्छा admission लूंगा। कहीं अच्छी जगह एडमिशन लूंगा। नहीं ये नहीं सब नहीं करूंगा मैं। 10 लाख आ जाएंगे तो मैं सोचूंगा कि इसका क्या किया जा सकता है। मैं कॉपी पेन लूंगा 10 लाख रुपए ऊपर बड़ा बड़ा लिखूंगा और फिर देखूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इन्वेस्ट करना है उसको किसी बिजनेस में लगाना है अपने सपने पूरे करने हैं उस टाइम जो मेरे दिमाग में आ रहा होगा उस वही मैं कर दूंगा। पर कॉपी पेन लेके करूंगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिख के। तो गाइज अगर आपके स्टेशनरी के पास भी कोई कॉपी पेन मिल बेचता है तो उसे जल्दी से जल्दी खरीद ले, वरना अगर कोई कॉपी पेन लेके लिखने बैठ गया तो शायद कम पड़ जाएंगे, है ना वंश भाई? हाँ तो वंश भाई इसी के साथ अब हम इसको तो खत्म करते हैं, ठीक है, पॉडकास्ट को, क्योंकि मजा आ रहा था करते रहो इसको। अरे यार मजा आ रहा है। कोई ना, 1-2 क्वेश्चन अभी और हैं पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे कर सकते हैं उसके लिए। हाँ पार्ट 2 कर सकते हैं, लेकिन चलिए अब अगर हम पार्ट 2 करते हैं, पक्का करेंगे पार्ट 2 जब इनका वो तैयार हो जाएगी एमटीए, ऐप तैयार हो जाएगी ऐप तैयार हो जाएगी तब पक्की बात है। ऐप का लिंक भी डाल देंगे हाँ उस अब उसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे अब। तो इसका अब कंफर्म हो गया ना, पार्ट 2 आएगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा। ये हमारा कोई पहले से कोई नहीं था वो डिस्कस भी पार्ट 2 करना है या नहीं करना, ये जस्ट अभी बात अब आपके सामने अभी बात करते करते इसका पार्ट 2 आएगा, क्योंकि इन्हें पॉडकास्ट करने में आ रहा है मजा। ठीक है तो अब बताइए कि आप अगले 5 साल के बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हो? और अगले 5 साल के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास खूब सारा पैसा होएगा। तो वो देख तो मतलब रात को सोने से पहले ही मेरे पास बहुत पैसा है। ठीक है मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर वालों के साथ ट्रिप्स मार रहा हूँ मजे कर रहा हूँ एकदम। ठीक है और साइड साइड में बिजनेस भी कर रहा हूँ पैसा आ रहा है पूरे एकदम मजे चल रहे हैं जिंदगी में। ऐसे देखता हूँ मैं अगले 5 साल को। तभी इसलिए अभी काम कर रहा हूँ कि अभी काम कर लेता हूँ अगले 5 साल तो बात तो मजे ही करनी है। तो ऐसे देखता हूँ मैं तो भी 5 साल में। तो वंश भाई अभी मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन क्लिक हुआ है कि अच्छा तो गाइस थोड़ी वही प्रॉब्लम आ गई जो पिछले शूट के दौरान आई थी, माइक फिर से डिस्चार्ज हो गया। कोई पूरा चार्ज नहीं रखता है माइक को। तो अभी हम देखिए एक और क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। आप याद है एक बार मुझे बता रहे थे कि मैं कसौली का ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, सबको लेके जाऊंगा, उससे पैसे कमाऊंगा, तेरे से भी पैसे लूंगा। तो उसका क्या रहा? मतलब वो मेरा जो था पहला बिजनेस आइडिया था वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। पर वो फेल मतलब कि मेरा था कि कसौली की ट्रिप लेके जाऊंगा बच्चे बस भर जाएगी भैया लेके जाएंगे कसौली की ट्रिप और पैसे ही पैसा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे घर वालों ने सीधा सीधा मना कर दिया अरे कि ऐसा कुछ नहीं लेके जाना वहाँ रिस्क होगा कोई बच्चे को मान लो चलते चलते हार्ट अटैक आ जाए वो मर जाए तो। मैंने कहा इसका कैसे जवाब दूँ मैं। तो आप किसी को साथ में भी तो लेके जा सकते थे, किसी अपने दोस्त को, ताकि दोनों की सेफ्टी रहे। तो आपने किसी दोस्त को अप्रोच नहीं किया इसके लिए? अरे मैं बताता हूँ ये मैंने इसका बहुत सारी जो थी ना प्रॉब्लम कि बंदा आ जा रहा है मतलब हम गए ड्राइवर ने किसको ठोक दिया उसके बाद क्या होगा। ये सब के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी निकाल के ना मैंने अपने घर वालों को दे दिए थे कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा। पर घर वाले कहते कि नहीं ऐसा कुछ भी करना ही नहीं है तुम्हारे को भैया या तो तुम कॉलेज छोड़ के घर पे आ जाओ पर ये सब नहीं करना। तुम तुम्हारा पैसा ले लो जितना लेना है पर ये सब मत करो। मैंने कहा ठीक है पैसे दो। फिर पैसे लिए तभी तो ये ऐप बन रहा है ये तभी ले गए हैं पैसे। तो ये आपका अगला स्टेप क्या है अपनी ऐप को लेकर? अगला स्टेप है कि अब मैं पहले अगर बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ तो मैं खाता खुलवाना अभी जाकर खाता खुलवाऊंगा। आप कितने साल के हो? मैं 18 प्लस हो चुका हूँ पर अभी तक खाता नहीं खुला। अभी एडल्ट हो गया भाई साहब, पर खाता अब
खाता भी खुलवाऊंगा, मैं पेपर दे के आऊंगा तब, क्योंकि कल संडे है। मैंने आपके पेपरों की तैयारी कैसी है? यार ये तो अभी हम पेपर की तैयारी करने जा रहे थे, भाई कहते पॉडकास्ट शूट करना है, हमको कर लेते हैं, उसके बाद तैयारी करेंगे। तो अब तैयारी करने के बाद बताएंगे कैसा अगले पॉडकास्ट में। और इनका एक सुबह का प्लान और सुन के जाइए एक बार आप भी। क्या प्लान था आपका, मतलब कि सोने का? क्या सुबह का plan? प्लान हमारा ऐसा है कि ये जो है पॉडकास्ट कितने 1:30 बजे तक, नहीं 12:30 2 बजे, बजे। हाँ। चलो 2 बजे तक भी ये चलता है, तो उसके बाद 2 से लेके हम सुबह 8 बजे तक जो है जाग के पढ़ने वाले हैं और पराठे खा के ही सोएंगे। तो वंश भाई, अब लास्ट में कुछ जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको कुछ जेन्युइन एडवाइस देना चाहो, जोक्स अपार्ट कोई हो तो। देखो यार, मैंने जो है मैं 18 साल का हो गया हूँ और मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो तो जल्दी से जल्दी डीएक्टिवेट कर दो, उसको अनइंस्टॉल कर दो। उससे बेकार चीज़ कुछ भी नहीं है। अंदर से तुम्हारे को छोटा बना रही है, तुम्हारे को लोगों से कंपेयर कर रही है कि ये देखो मैं दिखने में ऐसा हूँ, मैं ऐसे पोस्ट डालता हूँ, मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, यहाँ घूमने जा रहा हूँ। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वैसे मैंने आज तक कभी चलाया नहीं, पर इंस्टाग्राम चलाया था, दिल से बोल रहा हूँ उसको डिलीट कर दो, किसी काम का ऐप नहीं है वो। मेरा भी बीच बीच में बहुत मन करता है कि एक हफ्ते बस चला लेता हूँ। एक हफ्ते मैंने चलाई भी था अभी कॉलेज में आया तब, पर फिर मैंने वापस से डीएक्टिवेट कर दिया, हो गए हैं उसको भी 2-3 हफ्ते डिलीट करेगा, और अब वापस से नहीं खोलता। दिमाग एकदम डल कर देता है, सोचने समझने की क्षमता ही खत्म कर देता है। तो आप अपने फ्री टाइम का यूज़ कैसे करते हो? ना आप क्रिकेट खेलते हो? एक बार भाई साहब क्रिकेट खेलने गए थे हमारे साथ, तो ऐसे एक बार बॉलिंग करने के बाद हाथ दर्द करने लग गया। बहुत तगड़ी बॉलिंग कराता हूँ मैं, तो छक्के पड़वाए थे मैंने 6 बॉल पे। तो अब ठीक है, तो आपको पॉडकास्ट करके कैसा लगा पहले तो? नहीं, पॉडकास्ट करके नहीं है, पहले सवाल पूछो कि फ्री टाइम में क्या करते हो। फ्री टाइम में क्या करते हो आप? फ्री टाइम में मतलब कि फ्री टाइम जब रहता होता ही नहीं है, पहली बात तो कॉलेज जाओ, वहाँ से आओ, ये सब वो सब करो, अभी एग्जाम आ रहे हैं उसकी तैयारी करो, वीडियो बनानी होती है, बिजनेस पे काम करना होता है, फ्री टाइम कभी मिलता है। पर जब भी फ्री टाइम मिलता है तब मैं सो जाता हूँ आराम से चुप करके, और या फिर मैं जो है यूट्यूब वीडियो, जैसे समय रैना की वीडियो आई थी, मैंने वो देख ली 1.5 घंटा में। एमपी की लैब में नहीं गया था, वो वीडियो देखी थी आराम से बैठ के करके। तो ये सब करता रहता हूँ फ्री टाइम में। बाकी फ्री टाइम सबसे ज़्यादा मेरे को मिलता है कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ाई कुछ नहीं होती है, बस आगे टीचर कुछ भी बोलता रहता है, हम पीछे जाके फ़ोन चलाते रहते हैं, ये सबसे बड़ा मेरे को टाइम पास लगता है। और वो टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे होते हैं तो देखो सर, मैं बताऊंगा कि केशव सर से फ्री फायर खेल रहा होता है ये, आप पीछे जाके इसको देखा करो और ये इसको मारा करो। तो आप कर रहे हैं वंश भाई, आपको पॉडकास्ट करके कैसा लगा सबसे पहले तो? अरे पॉडकास्ट करके मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है पार्ट 2 आएगा तो अपना एक बार आप ऐप बिल्ड करो, अवेलेबल हूँ मैं तो हमेशा। नहीं, मेरे को मजा आ रहा है कि ऐसे बनते रहे, ऐसे पॉडकास्ट चलता रहे, पढ़ाई वढ़ाई सब पराठे खा के अब सोएंगे, पर वीडियो बनाते बनाते। अभी मैं भी तो एडिट करके सोऊंगा इसे। हाँ, तो मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पर पॉडकास्ट करने का बहुत मन कर, मजा आ गया कसम से। वेरी नाइस पॉडकास्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। पर वैसे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं अभी इतना कुछ उखाड़े ही नहीं है जीवन में, कुछ करे ही नहीं है, तो मेरे को तो ऐप भी नहीं बनाना आता था, पर अब ऐप सीख लिया है। क्यों सीखा? 957। तो पर क्या कहते हैं कि मैं इतना बड़ा कुछ अभी करा नहीं है जीवन में। मैं खुद अभी 18 साल का हूँ, खाता नहीं खुलवाया मैंने, तो मैंने क्या उखाड़ा है जीवन में। अभी मेरे को लगता नहीं मैं पॉडकास्ट जोगा हुआ भी हूँ, पर कोई बात तो नहीं। ये तो अपना वो था ना, बेसिक इंटरव्यू था। इंटरव्यू क्या कहें, बेसिक बातचीत थी। हाँ, बातचीत थी, इसको ऐसे ही रखो आप, बातचीत नामा 2। मजा आएगा। पॉडकास्ट में ऐसा लगता है कि कोई बड़ा भयंकर आदमी आया है, करा दिया भाई, हम सीधे साधे आदमी हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पॉडकास्ट वंश भाई के साथ, जिसमें कि हमने बिना फिल्टर की बातें की हैं, और बहुत ही इसमें शायद मैं बहुत ही कम कट करूँगा चीज़ें, क्योंकि काफ़ी फनी बातें हुई थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था बात करते करते भी। पॉडकास्ट तो ख़त्म करने का भाई दिल नहीं कर रहा था, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसी पॉडकास्ट और देखना है तो जुड़े रहिए पॉडकास्ट नामा की सीरीज़ में। ये था पॉडकास्ट नामा का एपिसोड 2, फेट वंश उर्फ बी रियल एके बी रियल। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि पॉडकास्ट कैसा लगा, और डोंट फॉरगेट टू चेक आउट बी रियल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।